हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम श्रीवास्तव और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं दूसरा वीडियो कैरेक्टर पर बनाऊंगा, तो ये पार्ट 2 है जिसमें आपको बताया जाएगा कि डायमंड से परचेस किए हुए कैरेक्टर की स्किल्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आलू के कैरेक्टर से खेल रहा हूँ, तो डीजे आलू, तो मैं बताता हूँ इसका स्किल क्या है। और जैसे कि इसके चारों तरफ ये ऐसे सर्कल देख पा रहे हैं ना, वैसे ही आप गेम प्ले के टाइम पे एक सर्कल देखेंगे, पर कि ये काफ़ी छोटा है और उसमें काफ़ी बड़ा होता है, मतलब 5 मीटर तक के होते हैं। जब ये कहते हैं लेवल 8 करेगा, तो मैं बताता हूँ क्या करता है। ये कहते हैं एक क्रिएट करता है अपने चारों तरफ एक सर्कल 5 मीटर तक का, और इसमें आपकी इंक्रीज़ कर देता है ये 15% तक स्पीड को, मूवमेंट स्पीड को कहते हैं कि तेज़ कर देता है। और रीस्टोर कहते हैं कि आपको 5 एचपी देता है हर 10 सेकंड तक, नहीं 10 सेकंड तक। तो 10 सेकंड तक 5 एचपी देने का मतलब 50 एचपी मिल जाती है आपको पर सेकंड। तो मतलब 10 मिनट में आपको पर सेकंड नहीं, 10 मिनट में आपको 50 एचपी मिल जाती है और टोटल एचपी 200 होती है। तो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। अगर मान लीजिए आपकी फ़ाइट होने लगती है तो हम बीच में इसको इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम थोड़ा देर टिक सकें। और कहते हैं अब इसके सर्कल में अगर आपका टीममेट भी है तो उसे भी एचपी कहते हैं कि साथ में आप शेयर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। ऐसे ही धीरे धीरे करके आप जैसे कि लेवल 1 पर है तो ये 5 सेकंड तक ही कहते हैं कि देता है। फिर उसके बाद फिर जब लेवल 6 पे 6 या 7 8 पे आ जाता है तो 10 सेकंड तक देता है। बस ये एक काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। तो अब दूसरे कैरेक्टर पे चलते हैं। दूसरा कैरेक्टर है, सामने आप कैपिला से स्टार्टिंग करते हैं। कैपिला है, ये भी एक सही कैरेक्टर है। लेवल अगर इसका 8 हो तो क्या करती है इंक्रीज़, ये कहते हैं ये भी एक अच्छा कैरेक्टर है। ये आपको हीलिंग टेस्ट देती है, जैसे कि आप ट्रीटमेंट में किसी को कहते हैं कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपने टीममेट्स पे तो ये 20% कहते हैं कि टीममेट्स पे अगर आप ट्रीटमेंट गन यूज़ कर रहे हैं तो ये 20% एक्स्ट्रा देगी। और यदि कहते हैं और आप जब अपने आप को मेडिकेट लगा रहे होंगे तो 10% देगी मेडिकेट। और कहते हैं जब आप डाउन हो जाते हैं, जब आपका एनिमी आपको डाउन कर देता है तो जो आपकी हेल्थ लॉस होती है उसके बाद, डाउन होने के बाद जो हेल्थ लॉस होती है वो 30% तक कम कर देगा, रेड्यूस कर देगा आपकी एचपी को कम, जितना 30% तक। बहुत धीरे धीरे आपकी फिर हेल्थ जाएगी और काफ़ी टाइम तक आप डाउन ही रहेंगे ताकि आपका प्लेयर आपको बचा सके। अगर वो आपसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो दौड़ के आके आपको बचा सकता है। तो ये तो कैपिला की जब ये होगा लेवल 8 पर तब ऐसा हो सकता है। और वही लेवल 5 पर होता है तो वही कहते हैं कि हीलिंग टेस्ट पावर देखिए कम कर देता है, जैसे उसमें 20% है, ये 18% ही रहता है। फिर रिड्यूस करता है आपके डाउन होने के बाद 28% ही इफेक्ट करते हैं कि नॉट स्टैक, 28% इफेक्ट ही रह जाता है। तो बस ऐसे ही कम रहता है, तो ऐसे होता है। उसके बाद अगर आप कहते हैं इस कैरेक्टर को आप खेलते रहेंगे तो काफ़ी काम का है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर देखते हैं। दूसरा कैरेक्टर जोटा है। जोटा कैरेक्टर भी एक अच्छा कैरेक्टर है। जब आप एसएमजी और शॉटगन की गन को यूज़ कर रहे होते हैं तो जब आप उससे एक किल करेंगे तो इंस्टेंट आपको 40 एचपी दे देता है। तो एक किल करने पे आपको 40 एचपी मिल रही है। इसके बाद काम डाउन 5 सेकंड, फिर अगले 5 सेकंड के बाद आप जस्ट दूसरी किल करेंगे तो फिर आपको 40 एचपी मिलेगी। नहीं तो फिर अगर आप एक ही बार में ही कहते हैं 2 किल कर देते हैं तब भी आपको 40 एचपी मिलेगी। नहीं तो ऐसा नहीं कि 80 एचपी आपको मिल रही, नहीं, 5 सेकंड का वेट करिए। उसका फिर अगर कहते हैं कि 5 सेकंड बाद आप दूसरी किल करते हैं तो आपको फिर से 40 एचपी मिलती है। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। अगर आप मर रहे हैं एकदम से अचानक से, उसके बाद फिर अगर आप पूरी एक किल कर देते हैं तो आपको 40 एचपी मिल जाती है वापस से फिर फाइट के लिए, तो काफ़ी अच्छा है ये। उसके बाद फिर ये है अलवारो कैरेक्टर। ये कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है। अरे क्या आ गया, ये रहा। ये कैरेक्टर भी अच्छा है। इसमें कैसी क्या खासियत है, जब ये होता है लेवल 6 पे, तो 6 पे देखते हैं क्या करते हैं। तो एक्सप्लोज द एक्सप्लोजिव वेपन डैमेज इंक्रीज। हाँ, तो ये कहते हैं कि डैमेज को इंक्रीज़ कर देता है एक्सप्लोजिव वेपन। जैसे कि मतलब आप लैंडमाइन को यूज़ किए हैं कहीं पे और ग्रेनेड फेंक रहे हैं किसी पे, या तो लॉन्चर यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब के डैमेज को ये 16% एक्स्ट्रा ज़्यादा बढ़ा देता है। और डैमेज रेंज इंक्रीज बाई 10%, और उन सब की रेंज को भी बढ़ा देता है। थोड़ा ज़्यादा दूर तक वो इफ़ेक्ट अपना करती है। उसे कहते हैं कि जैसे आप डैनर फेंकें और तो उसका रेंज एक्स्ट्रा बढ़ा देगा। अगर
कहते हैं अगर आप एल्वारो का स्किल अपने कैरेक्टर में यूज़ कर रहे हैं या तो आप इसी कैरेक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर पर चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सनी। ये भी एक अच्छा ही कैरेक्टर है। तो इसमें कहते हैं कि ये आपको आपके आर्मर्स मतलब अगर आप वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं, इस कैरेक्टर को अगर आप लिए हैं तो अपना वेस्ट को आप 20% तक बढ़ा सकते हैं। 20% क्या 20 बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी एक फ़ाइट होने के बाद आपकी वेस्ट डैमेज होगी तो 20 बढ़ जाता है जब कहते हैं कि आप इस कैरेक्टर का यूज़ कर रहे होते हैं। पर लेकिन लेवल अप 3 लेवल तक ही ये अपग्रेड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, 3 लेवल तक ही करेगा। तो ये भी अच्छा है कि अगर आपको अपना वेस्ट मजबूत करना है तो इस कैरेक्टर को लेके खेलिए, तो ये अपना काम करेगा अच्छे से। नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। उसके बाद आलू की बात तो हो चुकी है, तो अब हम आ जाते हैं जोसेफ पे। जोसेफ कैरेक्टर भी एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है। इसे हम लोग क्लैश स्क्वाड में यूज़ करते हैं। ये मूवमेंट स्पीड को बढ़ा देता है। इसका काम है मूवमेंट स्पीड और स्प्रिंटिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है 20% तक। टेकिंग डैमेज, जब आपका एनिमी आपको डैमेज देता है तब कहते हैं कि ये मूवमेंट स्पीड भी इसकी तेज़ हो जाती है और भागने की क्षमता भी तेज़ हो जाती है 20% तक। तो ये कहते हैं कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है। अगर आप दौड़ करके अपने आप को कवर में लेकर जा रहे हैं तो आपका एनिमी आपको डैमेज ही दे रहा है, तभी तो आप भाग रहे हैं, और भागते ही कहता है 20% तक तेज़ कर देती है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब डैमेज देते ही 20% तक तेज़ हो जा रहा है, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। इसको हम लोग क्लैश स्क्वाड में ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये है लॉरा कैरेक्टर। लॉरा कैरेक्टर एक शार्प शूटर है, तो ये भी एक बढ़िया कैरेक्टर है। एक्यूरेसी इसकी 30 बढ़ा देता है जब आप स्कोप करके मार रहे होते हैं अपने एनिमी को। जब आप स्कोप करके मार रहे होते हैं एक्यूरेसी बढ़ा देता है। अगर जैसे आप अपने एनिमी को स्कोपिंग करके मार रहे हैं तो अगर मान लीजिए डैमेज नहीं भी लगने वाली है तब भी वो लग जाएगी उसको, अगर आप लॉरा कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर इस कैरेक्टर का यूज़ वही लोग करते हैं जो AWM का यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि AWM में ज़्यादा स्कोप करके मारते हैं। तो नहीं तो हमारे यहाँ तो AWM में बिना स्कोप के ही मार देते हैं बंदे। और ये है रफ़ैल। रफ़ैल कैरेक्टर भी एक बढ़िया कैरेक्टर है। ये आपको क्या करता है, हाँ, ये गन शॉट को कहते हैं हिडन। मतलब मैप पे जब आप शूट कर रहे होते हैं तो 8 सेकंड तक आपकी कहते हैं कि पोजीशन को हिडन मतलब साइलेंसर का यूज़ ही समझ लीजिए कि आपके मैप पे आपके एनिमी को नहीं दिखा देगा कि आप कहाँ पे हैं। कब तक 8 सेकंड तक आप फायर करेंगे तब तक कहते हैं कि इसका लेवल मैक्स रहेगा, तभी 6 लेवल पे अप रहेगा, तभी कहते हैं कि 8 सेकंड तक ये काम करेगा आपकी पोजीशन को हाइड रखने के लिए। उसके बाद फिर ये काम डाउन मतलब फिर से वापस ये वर्क अपने फिर से ये रेडी हो जाएगा 40 सेकंड के बाद। 8 सेकंड तक कहते हैं कि ये आपकी पोजीशन मतलब आप जब एक बार फायर करना शुरू करते हैं तो 8 सेकंड तक ये आपकी पोजीशन को हाइड रखता है। उसके बाद फिर 8 सेकंड के बाद ये रुक जाएगा, फिर 40 सेकंड के बाद फिर से ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो 40 सेकंड के बाद फिर से ये अगर आप इसे स्टार्ट करते हैं तो फिर से ये काम करने लगेगा। तो ये भी एक अच्छा ही है। अगर आप अकेले बचे हैं अपने पूरे टीममेट्स में तो आराम से बच सकते हैं। और इन सब कैरेक्टर को तो मैं बता चुका है। ये देखिए क्लू, ये एक नया कैरेक्टर आया है हम लोग में, क्लू नाम का। तो मैं बताता हूँ ये करता क्या है। ये कैरेक्टर एक काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। तो ये भी कहते हैं कि लोकेशन बताता है एनिमीज़ की। अगर ये 6 लेवल का है तब की बात बता रहा हूँ। जब ये कहते हैं कि लोकेशन बताता है एनिमीज़ की 50 मीटर तक के एरिया में कोई भी कहते हैं एनिमी होगा तो उसकी लोकेशन बता देगा। जब कैरेक्टर कहते हैं मतलब एनिमी खड़ा होना चाहिए, जब खड़ा रहेगा तभी कहते हैं कि ये कैरेक्टर मतलब लोकेशन बताएगा। अगर वो बैठा हुआ है या तो कहते हैं लेटा हुआ है तो उसकी एनिमी की पोजीशन आपको मैप पे नहीं पता चलेगी। और ये फिर 7 सेकंड तक वर्क करता है। 7 सेकंड तक इसका सर्कल चलेगा और उसमें आपको एनिमीज़ दिखाई देंगे 50 मीटर तक के अंदर के। और फिर जब लेवल 4 का हो जाएगा, एनिमी पोजीशन आर शेयर विद द टीममेट्स। और जब ये लेवल 4 से अप रहेगा तब कहते हैं कि ये आपके टीममेट्स को भी शो करना शुरू कर देगा कि एनिमीज़ कहाँ हैं आपके। नहीं तो 3 तक तो आपको ही सिर्फ दिखाई देगा, उसके बाद 4 से अप रहेगा तो आपके टीममेट्स को भी काफ़ी आसानी होगी। तो ये भी एक बढ़िया कैरेक्टर है। क्लू देखो कैसा ही दिख रहा है मैप में। आगे चलते हैं। ये है वुल्फ्रा कैरेक्टर। वुल्फ्रा कैरेक्टर सबको फ्री में मिला था, पर लेकिन मैं उस इवेंट में नहीं था तो फ़िलहाल मुझे नहीं मिला है। तो मैं बताता हूँ ये करता क्या है। ये भी एक बहुत ही अच्छा कहते हैं कि कैरेक्टर है।
जब आप किसी एनिमी को किल करते हैं तो उसके स्पेक्टर्स मतलब जो उसे देख रहे होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ये तो पता ही होगा। तो जैसे वो बढ़ते जाएंगे तो वो आपकी जैसे वो बढ़ते हैं तो वो आपके हेडशॉट की कहते हैं जितना डैमेज पड़ती है उसे 5% कम कर देता है, 5 से 30% तक कम कर सकता है। जैसे जितने आपके स्पेक्टर्स होंगे, मतलब आपको देखने वाले जैसे किल करने के बाद फिर उसके बंदे को देखना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे देखते जाएंगे तो 5 से 30% तक डैमेज को आपके हेडशॉट डैमेज को कम कर देगा और बढ़ा देगा डैमेज को। एनिमीज़ की अगर आप बॉडी पे डैमेज करते हैं तो 5 से 20% तक डैमेज बढ़ा भी देता है जब आप एनिमी को डैमेज देंगे तो ये एक काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है वुल्फ्रा। सबको फ्री में मिला था, सब एक एक बंदे को मिला था उस इवेंट में, जो रहा होगा सभी बंदे के पास ये कैरेक्टर होगा वुल्फ्रा। कहाँ गया वुल्फ्रा? ये रहा, ये सब मेरे पास नहीं है। और अभी अभी जस्ट ये कैरेक्टर आया है, देखो ये कैरेक्टर एकदम नया कैरेक्टर है। ये है एक कैरेक्टर जो फुटबॉल प्लेयर है। तो मैं बताता हूँ इसका क्या है इसकी एबिलिटी। तो अगर ये लेवल 6 पे है तो एवरी किल इंक्रीज द मैक्स HP बाई 18 अप टू 35, ठीक है। तो हर एक किल पर कहते हैं कि ये एक आपको HP देता है 18 से लेकर के 35 तक। 35 से ऊपर HP आपको नहीं देगा, एक्स्ट्रा HP देता है। जैसे आपके मैक्स आपकी 200 है तो आपने एक किल की बिना किसी डैमेज के तो 18 आपको HP मिलेगी। 18 से लेकर 35 तक ही आप कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं 35 तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप करते गए और आपकी बढ़ती चली जा रही है HP, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 35 से ज़्यादा नहीं हो सकती वो। ये कैरेक्टर अभी अभी आज के दिन ही कहते हैं कि ये अभी आज के दिन अपडेट है ना, बस उसी में कहते हैं ये कैरेक्टर अभी अभी आया है गेम में। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है, अगर आप ये लेना चाहें तो। ये रही स्टेफी। तो ये स्टेफी कैरेक्टर भी बढ़िया कैरेक्टर है, देखते हैं ये क्या करती है। तो ये भी एक सर्कल बनाती है, सही। जैसे कि जैसे आलोक में ये सर्कल नहीं बनता है, जस्ट वैसे ये भी एक सर्कल बनाती है और उसमें एक्सप्लोजिव वेपन को की डैमेज को कहते हैं कि कम कर देती है बाई 25%। एक्सप्लोजिव डैमेज की डैमेज को 25% तक कम करती है और बुलेट की डैमेज को 5% तक कम कर सकती है। तो ये 10 सेकंड तक काम करता है। जैसे कि आप इसको ऑन कर दिए हैं तो ये 10 सेकंड तक उतने डैमेज को कम करेगा। जैसे आप एकदम बीच में फाइट हो रही है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो उस टाइम इसको एक्टिव कर दीजिए, आप इसकी एक्टिव स्किल को चला दीजिए। तब ये कहते हैं कि आपके एक्सप्लोजिव डैमेज को 25% तक और बुलेट की डैमेज को 5% तक कम कर देगा। और फिर ये काउंट डाउन मतलब वापस से स्टार्ट होने में इसको 45 सेकंड लग जाएंगे। अगर ये 6 लेवल तक का है तो तब की बात है, नहीं तो अगर 1 लेवल पे है तो वो भी बताता हूँ। 1 लेवल तक 15% तक एक्सप्लोजिव डैमेज को कम करता है। एक्सप्लोजिव डैमेज मतलब जैसे कि ग्रेनेड कोई फेंक रहा है या कोई लॉन्चर का यूज़ कर रहा है तो एक्सप्लोजिव डैमेज मतलब जो फटता हो बम टाइप का। और बुलेट की डैमेज को 5% तक कम करता है और ये सिर्फ 5 सेकंड तक ही काम करता है। देखो लेवल 6 में कितने सेकंड तक काम करता है, 10 सेकंड तक काम करता है। बस यही घटा दिया है इसने। तो दूसरे कैरेक्टर पे पहुँचते हैं, नोट्रा कैरेक्टर सही है। इसको देखते हैं इसका क्या कैरेक्टर स्किल है। इसके कैरेक्टर स्किल है, हम सीधे लेवल 6 पे पहुंचते हैं। लेवल 6 पर अच्छा, ये जब ड्राइव कर रही होती तो ये HP रिस्टोर देती है आपके टीममेट्स को, मतलब मेंबर्स को भी ऑन द व्हीकल। जब ये व्हीकल पे होती है तो 5 HP देती है पर 2 सेकंड, हर 2 सेकंड पर, सही है। पर लेकिन जब गाड़ी पे रहेगी या बाइक ड्राइव कर रही होगी, ड्राइविंग तभी कर रहे हैं ऐसा कर सकती है। नॉर्मली जब ये अगर नीचे है बाइक नहीं चला रही है, गाड़ी कोई नहीं चला रही, तब ये कैरेक्टर के एक्टिव मतलब स्किल्स काम नहीं करेंगे, तो किसी काम का नहीं है ये एकदम कैरेक्टर। इससे अच्छा तो आलोक ही है, कहीं भी काम करता है। तो दूसरे पे चलते हैं। ये कौन सा कैरेक्टर है? हाँ, A12 सही है। ये कैरेक्टर क्या करता है देखते हैं। इसका लेवल मतलब लेवल अप इसमें दिखा रहा है, पर लेकिन ये अचीव दिखाता है यहाँ पे। तो लेवल 6 पे है ये क्विक कन्वर्ट 50 EP
जैसे कि आप मशरूम खाते हैं तो आपको ईपी मिलती है, ठीक है। और एक मेगुल का कैरेक्टर भी है, तो एक किल करने पे वो आपको 80 ईपी देता है, एचपी नहीं ईपी देता है, ठीक है। तो अगर आप उस कैरेक्टर का भी यूज़ कर रहे हैं तो आप एक किल पे 80 ईपी भी पा सकते हैं। और ये कैरेक्टर क्या करती है, AN94, ये कैरेक्टर कन्वर्ट कर देती है 50 ईपी को एचपी में, ठीक है। जैसे आप फाइट हुई तो अगर आपके पास ईपी है तो वो कन्वर्ट कर देगी 50 ईपी को एचपी में बदल देगी। फिर ये वापस से वर्क क्विकली मतलब तेज़ी से बदल देती है। और फिर ये काउंटडाउन मतलब फिर से इसका काउंटडाउन 60 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है। फिर 60 सेकंड इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाकी सारे कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर काफ़ी पुराना है तो ये 60 सेकंड उसी लिए, ये तो अब तो 40 सेकंड तक ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो एक अच्छा कैरेक्टर है ये भी। उसके बाद है योकिन यूकोंग। तो यूकोंग कैरेक्टर भी एक अच्छा कैरेक्टर है। देखो भाई क्या है ये, तो कहाँ गया, इसकी स्किल बताते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है बुश में 200 सेकंड्स के लिए। कैन यू यूज द वाइल स्टैंडिंग, ये कैन ओनली यूज़ जब आप स्टैंडिंग मूवमेंट में रहेंगे तभी कहते हैं कि इसका यूज़ कर सकते हैं। तो 200 सेकंड्स के लिए कहते हैं ये बदल जाता है जब आप, तो इस कैरेक्टर का यूज़ ज़्यादातर सब क्लैश स्क्वाड में करते हैं, सामने खड़े रहेंगे आप। सबसे बड़ी बात इसकी ये है ना कि जब ये कैरेक्टर जब बुश बन जाता है मतलब झाड़ी बन जाता है तो आप इस पर शॉट लगाते हैं ना, तो कहते हैं कि इस पर डैमेज नहीं मिलती है। आप बंदे के एनिमी के सामने से भाग जाएंगे ना, वो आपको सामने देखता रहेगा पर क्या आपको दौड़ाएगा लेकिन डैमेज नहीं दे सकता। काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है ये भी। आप सामने से निकल जाएंगे बंदे के, या तो अगर आप कहीं मैदान में हैं तो डैमेज दे सकते हैं खड़े खड़े वहीं से, तो बुश बने रहेंगे तो कोई पकड़ नहीं सकता कि आप कहाँ से डैमेज दे रहे हैं। अगर आपके पास साइलेंसर है तो काफ़ी अच्छी बात है। ये बात हो गई सारे कैरेक्टर की। तो सारे कैरेक्टर की बात हो चुकी है, यहाँ पे सब कैरेक्टर ख़त्म हो चुका है। ये तो गोल्ड के कैरेक्टर हैं, गोल्ड के कैरेक्टर बताना नहीं है मुझे। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको, मैंने सारे कैरेक्टर के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब मैं दूसरी वीडियो के साथ जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जो कैरेक्टर आपका पसंदीदा हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और सब्सक्राइब करना और लाइक करना एकदम मत भूलिए प्लीज़ दोस्तों। मैं ऐसे ही कहते हैं वीडियो लेके आता रहूँगा ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अच्छे से समझ सकें इस गेम को कैसे प्ले करना है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।